Study Plexity IAS। यूपीएससी का फेवरेट सेक्शन बना हुआ है सी पोर्ट्स, और सी पोर्ट्स में वो फेमसली पूछ रहा है वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के सभी पोर्ट्स, यानी वेस्ट कोस्ट पे कौन से पोर्ट है, ईस्ट पे। इसमें अगर आप 13 मेजर पोर्ट्स जो है भारत के, अगर उतना भी पढ़ के जाते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इन 13 मेजर पोर्ट्स में आपको ध्यान देना होगा कि एग्जैक्ट और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। मैं एक एक पोर्ट अभी आपको बनाकर दिखलाऊंगा इस स्लाइड के बाद, तो आप कहीं जाइएगा मत। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कामराजर पोर्ट के बारे में, क्या है फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट इंडिया का था जो रजिस्टर्ड एज ए कंपनी था। तो बिल्कुल सही बात है, और कामराजर पोर्ट था चेन्नई के बगल में, जस्ट ऊपर खोला गया था। इसके बाद मुंद्रा पोर्ट कांडला पोर्ट के बगल में है। कांडला पोर्ट के बगल में आपको अदानी ग्रुप, इसको एक प्राइवेट पोर्ट है, ऑपरेट करता है। तो यह भी क्वेश्चन सही था, स्टेटमेंट सही था। और विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई पोर्ट के आसपास एक पोर्ट खोला गया था जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और वो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो देख सकते हैं आपकी क्वेश्चन कितना अंदर जाकर पूछ रहा है, जहां पर कंटेनर पोर्ट भी पता होना चाहिए, कौन प्राइवेट पोर्ट है, कौन सबमर्जेंट कोस्ट है, कौन नेचुरल पोर्ट है, कौन आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये सब चीज मैं आपको अगले स्लाइड में बतलाता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटका, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, और फिर वेस्ट बंगाल। यानी टोटल 9 स्टेट्स हैं, प्लस 2 यूटीज भी है। यूटीज में आपको पता होगा लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी हमारी जो कोस्टलाइन बाउंड्री है वो 9 स्टेट्स और 2 यूटीज में कवर होती है। पहले ये कोस्टलाइन बाउंड्री भारत की 7,157 किलोमीटर की थी। अब ये बढ़कर हो गई है 11,098.81, यानी 11,099 किलोमीटर के आसपास की। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर बार ज्योग्राफी में, कि भारत का कौन सा कोस्ट सबमर्जेंट है और कौन सा इमर्जेंट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भारत का वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंट है, क्योंकि यह जो लैंड टेक्टोनिक फोर्सेस के दौरान लैंड नीचे धस गया था। लैंड जितना नीचे ये धसा, डीप वाटर का पानी उतना ही ऊपर आ जाता है, और पानी ज्यादा भरने की वजह से यहाँ पर जो शिप्स आते हैं, जो जहाज आते हैं, उनको आसानी होती है एक तरह से लैंड करने के लिए। अब ये जहाज जब लैंड इस पे आसानी से करेंगे तो शिप बहुत इजीली नेविगेट कर पाता है डीपर वाटर के कारण। लेकिन वहीं पर इमर्जेंट कोस्ट, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा पूर्वी तट, वो बिल्कुल इमर्जेंट कोस्ट है। वहां पर कोई जमीन नहीं धसी हुई है, जिसके वजह से वहां पर डीप वाटर नहीं हो पाता। उसके अलावा यहाँ पे काफी रिवर्स भी गिरते हैं, आपको पता होगा, और सेडिमेंट्स का लोड बहुत ज्यादा होता है। बल्कि वेस्ट कोस्ट पे ज्यादा रिवर्स डेल्टाज नहीं बनाते हैं, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा रिवर्स डेल्टाज बनाते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अब इसी कारण जब वेस्ट कोस्ट हमारा सबमर्जेंट कोस्ट है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज्यादा नेचुरल हार्बर्स आपको मिलेंगे, यानी आर्टिफिशियल हार्बर कोई नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बतलाइए वेस्टर्न कोस्ट में जहां पे इतने सारे पोर्ट्स हैं, वहां पे आपको कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है जो कि नेचुरल हार्बर नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मुंबई के आसपास यह जो पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नेवा शेवा भी बोलते हैं, वह पोर्ट एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। बाकी जितने भी पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, चाहे कांडला गुजरात में हो, चाहे मुंबई पोर्ट हो, चाहे मरमगांव पोर्ट हो गोवा का, या फिर मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका का, या फिर कोचीन पोर्ट केरल का, सभी के सभी नेचुरल हार्बर्स हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं फर्स्ट पोर्ट पे, वेस्टर्न पोर्ट पे, जो हमारा है कांदला। कांदला पोर्ट गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, आपको दिख रहा होगा। और कांदला पोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद पहला पोर्ट यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि कराची पोर्ट पाकिस्तान को मिल गया था। ये कांदला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट भी है। अब टाइडल पोर्ट क्या होता है कि जिसमें हाई टाइड्स आते हैं और लो टाइड्स आते हैं, आपने टाइड्स पढ़ा होगा। अब हाई टाइड्स जब आते हैं तो उनको शिप्स को आसानी हो जाती है वहां पर इजिली इंटर करने में, एग्जिट करने में। इसकी वजह से टाइडल पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लार्ज कंटेनर शिप्स के लिए। उसके बाद आते हैं हमारा दूसरा पोर्ट, जो कि मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट हमारा सबसे लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, यानी एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट सभी में, तो सबसे बड़ा पोर्ट है हमारा मुंबई का। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन जैसे 2023 में पूछा था लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो वो हो जाता है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि नेवा शेवा भी बोला जाता है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यह पोर्ट का स्थापना भी इसीलिए किया गया था ताकि मुंबई पोर्ट से लोड कम किया जा सके, स्ट्रेस कम किया जा सके। उसके बाद आता है हमारा मरमगांव पोर्ट, जो कि गोवा का पोर्ट है, और मैंगलोर पोर्ट, जो कि कर्नाटक का पोर्ट है। अब ये गोवा और कर्नाटक के पोर्ट में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि सबसे ज्यादा यहाँ पे आयरन मिलता है। तो आयरन मिलने की जगह यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह भी है जो आपने पढ़ा होगा, कुद्रेमुख माइंस जिसे बोलते हैं हम। कुद्रेमुख जो कि आपका कर्नाटक में है। इसी कारण ये दोनों पोर्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि आयरन और एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, यानी आयरन एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा पोर्ट है मरमगांव पोर्ट गोवा का, और मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक का। इसके बाद लास्ट पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे है हमारा कोचीन का पोर्ट।
जिसे कोची भी बोलते हैं, और यह इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लेक्स हैं, लगून्स हैं, और उन्हीं लगून्स में आपने नाम सुना होगा एक वेम्बनाड लेक का, जो कि हमारा रामसर साइट भी है। अब आते हैं हम अपने ईस्टर्न कोस्ट पे, जो इमर्जेंट कोस्ट है, जहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलेगा कि डीप नेचुरल हार्बर्स नहीं बन पाते हैं, यानी इसी कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको आर्टिफिशियल पोर्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि यहाँ पे जेएनपीटी था हमारा यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि एक एक्सेप्शन है, जो कि है हमारा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। या विशाखापट्टनम सबसे डीप नेचुरल पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का। तो ये चीज याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं है, बाकी जितने भी पूर्वी तट पे आपको दिख रहे हैं सभी के सभी आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। अब यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं कोलकाता पोर्ट से। आपको पता होगा कोलकाता पोर्ट भारत का एक रिवर राइन पोर्ट है। अब रिवर राइन पोर्ट क्या होता है, टाइडल पोर्ट से अलग होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी लैंड का एरिया है और जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का प्लेन्स है, बिहार, झारखंड और ये बंगाल, उसको ये कनेक्ट करता है सी के एरिया से, उसको रिवराइन बोलते हैं, हिंटरलैंड भी बोलते हैं ज्योग्राफी में। उसके बाद हल्दिया पोर्ट का निर्माण हुआ। हल्दिया पोर्ट आपको देखने को मिलता है कि जो कलकत्ता पोर्ट पे स्ट्रेस ज्यादा था, उसको कम करने के लिए बना। उसके बाद पारादीप पोर्ट है, जो कि है आपका ओडिशा में। उसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है और ये आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं होकर एक नेचुरल पोर्ट है। उसके बाद एनोर पोर्ट, जो कि चेन्नई के बगल में, चेन्नई और एनोर पोर्ट आपस में बहुत सटे हुए हैं, और चेन्नई के बगल में एनोर पोर्ट है, जो कि कामराजर पोर्ट है, जो फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट था, जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद चेन्नई पोर्ट पे आते हैं, जो कि फर्स्ट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है भारत का। तो ये चीज याद रखिएगा, सबसे पुराना चेन्नई है। और ट्यूटिकोरिन, जो कि साउथ ईस्ट एशिया या फिर श्रीलंका से यहाँ पे ट्रेड्स करने के लिए काफी आसान होता है, इसलिए ये जाना जाता है। ट्यूटिकोरिन भी आपका तमिलनाडु में है। तो होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आई। अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो एग्जाम में आप बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।